जनपद भदोही में समय समय पर खेल प्रतियोगिता होते रहता। अभी हाल फिलहाल में अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था, जिसमें जो है प्रमुख रूप से डीएम सिंह घरवार उस पूरे कार्यक्रम का नेतृत्व किए थे और कई दर्जन देशों के खिलाड़ी यहाँ पर आए थे। अभी फिलहाल में जो है ओपन इंटर स्कूल कराटे चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया। इसमें करीब 5 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं, जिसमें 70% से ज़्यादा बच्चियां हैं। और यह कार्यक्रम जो है कहीं न कहीं बच्चों में जो आत्मबल, आत्मविश्वास और आने वाले भविष्य में कैसे जो है एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण किया जाए, मन मजबूत रहेगा, शरीर मजबूत रहेगा, तभी कुछ हो सकता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो है डीएम सिंह गहरवार हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। गहरवार साहब जो है लगातार जनपद भदोही में खेल प्रतियोगिता आप करवाते रहते हैं, खास तौर पे कराटे के क्षेत्र में। क्या उद्देश्य है आपका? भदोही को क्या बनाना चाहते हैं? पूरा एकदम फायर ब्रांड बना दे रहे हैं। देखिए, आपके चैनल को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि चाहे छोटा आयोजन हो चाहे बड़ा आयोजन हो, आप जैसे लोग अगर प्रोत्साहित कर रहे हैं तो हमारा सौभाग्य है। बच्चे भी प्रोत्साहित हो रहे हैं। यह कराटे का आयोजन जो आज इंटर स्कूल प्रतियोगिता रखा गया है, भाई हम चाहते हैं कि भदोही किसी क्षेत्र में न कमज़ोर था, न है और न रहेगा। यह प्रयत्न है। कराटे के क्षेत्र में लोगों की जिस प्रकार से रुचि बच्चों की बढ़ रही है भदोही में, ये देख करके बड़ी खुशी होती है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं चाहूँगा कि संपूर्ण भारत का मैं प्रतिनिधित्व कराटे का कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि भदोही से अधिकतर बच्चे आगे बढ़ करके हमारे ज़िले का, हमारे प्रदेश का, हमारे देश का नाम अन्य देश में रोशन करें। और अच्छा प्रतिभाग भी ये लोग वो भी कर रहे हैं, परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं। इसको देख करके अच्छा लगता है। बाकी छोटे छोटे बच्चे हैं, इसमें वेट कैटेगरी से जो गेम होता है -25, -42, तो इस प्रकार से 75 प्लस, तो वेट कैटेगरी से जो गेम होता है, इसको देख करके भी कप्तान साहब यहाँ आए थे प्रोत्साहित बच्चों को करने के लिए। बहुत से समाज सेवी यहाँ CWC के मेंबर, EO और बैंक के मैनेजर्स वगैरह सब हैं। सबके प्रोत्साहन से यह कार्यक्रम हो रहा है और प्रयास रहेगा कि भदोही में हम लगातार आयोजन यह करते रहेंगे। खिलाड़ियों सहित जितनी भी प्रतिभा में प्रतिभा छिपा करके बच्चे रखें, उनको प्रोत्साहित करने का काम हम लोग करते रहेंगे। भदोही के टाइम ग्लोबल स्कूल में कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है और ये कराटे चैंपियनशिप करीब 5 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं, 14 स्कूल के बच्चे हैं और करीब 200 प्लस बच्चे हैं, जिसमें 70% बच्चियां हैं। और मुख्य ट्रेनर कह सकते हैं गोल्डन बॉय, इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप के गोल्डन बॉय हैं आदर्श शुक्ला जी। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये कहाँ से सोच बनी कि कुछ इस तरह से जनपद में कराया जाए, जिससे यहाँ के बच्चे उभरें और बड़े खेलों में जो प्रतिभा करें? क्या कहिएगा? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 2022 में हमने देखा नेशनल गेम भी हमने कराया हुआ था और अभी पिछले साल ही हमने 2024 में इंटरनेशनल गेम कराया हुआ था। तो हमारा ये था कि बच्चे जैसे स्कूल से बच्चे नहीं निकल पा रहे थे और स्कूल में अधिकांश बच्चे हैं जो कि मतलब जो एकेडमी नहीं पहुंच पाते, लेकिन स्कूल में अगर उनको टाइम मिले तो करा सकते हैं। तो स्कूलों में हम लोग का कराटे क्लास जब शुरू हुआ वहाँ पे, तो हम लोगों ने प्रयास किया कि पहले स्कूल गेम्स कराया जाए, जिसमें स्कूलों के बच्चे प्रतिभाग करें। जो बच्चे वहाँ के मेडलिस्ट होंगे वो जाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलने के लिए, और जो बच्चे जब वहाँ से मेडलिस्ट होंगे जाएंगे स्टेट के लिए, और फिर वहाँ जब बच्चे मेडलिस्ट होंगे जाएंगे नेशनल के लिए, फिर वहाँ से इंटरनेशनल। तो जो एक चैनल बना होना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से बना रहेगा। अब डायरेक्ट हम बच्चों को डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल में जाते हैं तो वो क्या होता है कि वो बच्चों को पता नहीं है कि हमें क्या परफॉर्मेंस देना है, क्या नहीं देना है। तो उसमें क्या बच्चे और जो है लड़के जो लड़कियाँ हों, और जब पंच और किक करते हैं तो वो इतना अटैकिंग मूड में रहते हैं कि वो इंजर हो जाते हैं पूरी तरह से। और स्कूल गेम्स होता है तो बच्चों को क्या होता है कि बेसिक चीज़ें हम प्रॉपर से सिखाते हैं कि आपको पंच कैसे करना है, किक कैसे करना है। जब बड़े टूर्नामेंट में जाएंगे तो वो डर खत्म हो जाता है, उन्होंने कितने डिस्टेंस में पंच करना है, कितने डिस्टेंस में किक करना है, वो सारी आइडिया उनको हो जाता है, तो बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। एक तरह से कह लीजिए कि बड़ा खेल खेलने के लिए छोटी तैयारी जरूरी होती है। देखिए, समझ लीजिए कि तरह से उन बच्चों को बताया जा रहा है कि पहले जैसे कि एक तरह से पूरा जैसे नाम होता है, तो पहले बच्चे बताया था कि A होता है, B होता है, समझ लीजिए अभी वही स्टार्टिंग हो रहा है। और आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे 3-3 साल 4-4 साल की लड़कियाँ, मतलब छोटी छोटी लड़कियाँ हैं। अब जो कि बच्चियाँ अभी सही से बोल नहीं पाती होंगी, लेकिन उनका परफॉर्मेंस आप देखेंगे लगता है कि इन्होंने कुछ किया है। क्योंकि इसमें जितने भी स्कूल पार्टिसिपेट किया, उन स्कूल के प्रिंसिपल हों चाहे मैनेजर, उन धन्यवाद देंगे कि अपने स्कूल में इन्होंने कराटे क्लास शुरू किया। और वहाँ के बच्चों को टैलेंट, उनके पेरेंट्स को धन्यवाद देंगे कि इतने छोटे बच्चों को, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स उनको लगता है कि हमारी लड़कियाँ आगे चल के शादी ब्याह होगा, बहुत सारी चीज़ों होगी, चेहरा खराब हो जाएगा, किक लग जाएगा, पंच लग जाएगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिनको वो नहीं है। अभी हमारे यहाँ पे एक अनुसूचित की लड़की है, लगभग मतलब 2 साल 8 महीने की होगी वो। आपने देखा हुआ SP साहब को उन्होंने चंदन लगाया है,
अब सोचिए कि ज़बरदस्त किकपन सारी चीज़ें। अभी हमारे यहाँ पे 2 महीने अकेडमी ज्वाइन करते हुआ है, तो हम लोग छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हैं कि बच्चा हमारा कैसे निकले। और ऑलरेडी हम जब इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्मेंस करें तो मुझे पता है कि बच्चा वहाँ तक कैसे पहुँचेगा। अभी हमने वर्ल्ड कराटे फेडरेशन का एग्ज़ाम हुआ था कोच का, उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया जिसमें हमको इंडियन टीम में मुझे कोच बना दिया गया है। और यूएस में होने वाला जो वर्ल्ड चैंपियनशिप था वो अभी 16 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक होने वाला था, लेकिन पोस्टपोन हो गया, अगले साल चला गया है। वो मेरे कैरियर का लास्ट टूर्नामेंट होगा। वो खेलने के बाद मैं पूरी तरह से कराटे से संन्यास लेके फिर मैं कोचिंग के लिए तरफ आगे बढ़ूंगा। और 8 जून से लेकर 14 दिन तक होने वाले इंटरनेशनल गेम जो आपका भूटान में हो रहा है, इसमें से सृष्टि यादव और त्रिशा गुप्ता और आदित्य गुप्ता हमारे भदोही से सेलेक्टेड हमारे अकेडमी से हैं। इसमें अभी मुझे स्टार्टिंग के लिए इंडियन टीम का कोच बना के भी भेजा जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि जो तैयारी हमने शुरू में 2021 से मैंने था कि 80% जैसे आपने बोला था कि अधिकांश बच्चे हमारे भदोही के इंटरनेशनल परफॉर्मेंस करें, मतलब पार्टिसिपेट करें, तो वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो धीरे करके वो बहुत नज़दीक अपने हम लक्ष्य की तरफ है। कुछ चीज़ें कमी है, हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है और मैट्स नहीं है जो बहुत सारे महंगे आते हैं, लेकिन मेरा ये है कि कुछ अगर सुविधाएं कम रहेंगी तो बच्चे बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं, और सारी सुविधाएं मिल जाएंगे तो बहुत बेहतर नहीं कर पाएंगे। लेकिन बच्चे कम सुविधाओं में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। और आपका योगदान ऐसा रहा कि जनपद में हमें लगता है कि कराटे को आपके भी जरिए बहुत लोगों ने जाना। स्कूल के बैनर्स आप रोडों पे देख लीजिए, पहले वो लोग ताइक्वांडो जूडो कराटे लिखते थे, लेकिन हर स्कूल में आप देखिए कराटे लिखना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो कराटे को दिखाने में और बताने में आपका भी जो योगदान रहा है, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि जितने भी स्कूल चल रहे हैं कराटे क्लासेज, मैं वो कोचेज़ जो चला भी रहे हैं, मैं चाहूँगा कि अप्रूव्ड कोचेज जो प्रॉपर तरीके से उस बच्चों को निकाल सकें, भविष्य बच्चों को ना खिलवाड़ करें, कराटे को बदनाम ना करें कि मतलब आप बस पैसे के लिए कराटे क्लास दे रहे हैं या तो स्कूलों में सिखा रहे हैं, फर्जी टूर्नामेंट न खिलाएं। बच्चों को, पेरेंट्स का जो होप है, या स्कूल का आपका जो होप है कि हमारा बच्चा है, हमारे स्कूल का बच्चा आगे निकले, उसको बढ़ाइए। और गलत मतलब कराटे को बदनाम करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि बेहतर तरीके हमें लगता है कि आप जानते हैं मैं इस कराटे को बनाने के लिए हमको लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया लाइफ में, जो भी हासिल किया कराटे से किया, लेकिन हमको लगता है कि सब सरकारी नौकरी बहुत सारी चीज़ें सोचते होंगे, लेकिन जब भी हमारी आपसे बात हुई कि मैंने हमेशा कहा मुझे कराटे को आगे बढ़ाना है। अगर कोई भी व्यक्ति कराटे को बदनाम करेगा तो बहुत तकलीफ होगा, क्योंकि मैं कराटे को अपना समझ लीजिए भगवान मानता हूँ। तो अगर आप हमारे ईश्वर पे, हमारे आराध्य पे अगर आप कोई चीज़ गलत चीज़ें करेंगे तो बहुत तकलीफ होगा। तो अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, उसको मैं ओपन नहीं करूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से जो भी चाहे देखेगा, मैं उनको बता दूँ कि आप कराटे को बदनाम ना करें। और स्कूलों से भी मैं बोलूँगा कि आप एफिलिएटेड कोच रखिए, जिससे बच्चों को आगे बढ़ें, भविष्य बने उनका, और उनके करियर के साथ खिलवाड़ ना हो, जिससे बच्चे इंटरनेशनल लेवल पर प्रतिभा करें, अपने परफॉर्मेंस के दें और बेहतर करके आगे देश के लिए गोल्ड जीतें। बिल्कुल बिल्कुल आदर्श जी, आपका जनपद भदोही में तो योगदान बहुत है कि आप छोटे छोटे गांव से बच्चों को निकालकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लेके जा रहे हैं। इस वक्त जो है टाइम ग्लोबल स्कूल की प्रिंसिपल हमारे साथ हैं, इनके ही विद्यालय में कार्यक्रम हो रहे हैं और इनके विद्यालय के बच्चे इसमें कितना प्रतिभा कर रहे हैं और अपने विद्यालय में इस तरह के कार्यक्रम को देखकर कितना अभिभूत हो रही हैं, क्या अनुभव आ रहा है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कुछ कहिएगा, इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने हमारे स्कूल को कवरेज करने के लिए इतना समय दिया। हमारे स्कूल की जो बच्चे हैं नियर अबाउट 20 स्टूडेंट्स जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें मोस्टली गर्ल्स हैं। और हम ये आयोजन भी ज़्यादातर गर्ल्स को फोकस करना चाहते हैं कि महिलाओं के लिए भी मार्शल आर्ट बहुत ज़रूरी है, कि उनके सेल्फ डिफेंस के लिए, कि आजकल हम समाज में इतनी सारी हर दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ देखते हैं, तो महिलाओं के लिए ये मार्शल आर्ट ज़रूरी नहीं कि हर पेरेंट्स को ये लगता है कि हमारा बच्चा कराटे में नहीं आगे जाना चाहता, पर मैं उन्हें ये बताना चाहूँगी कि हम ज़रूरी नहीं कि स्पोर्ट्स में इनको कराटे फील्ड में आगे ले जाए, लेकिन ये सेल्फ डिफेंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और ये हर लड़की को आना चाहिए अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, क्योंकि हर कदम पे माँ बाप या कोई भी साथ नहीं दे सकता। अगर उन्हें कुछ हासिल करना है तो उन्हें अकेले चलना है, और अकेले चलने के लिए ये इनके लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको ये अच्छा लग रहा है कि इस तरह के कार्यक्रम होने से समाज में बड़ा परिवर्तन आएगा? जी हाँ, ये कार्यक्रम आयोजित करने का हमारा मकसद भी यही है कि इस तरह के समाज में हम एक संदेश दें कि लोग अपनी लड़कियों को इस तरह का इवेंट में पार्टिसिपेट कराएं, इवन प्रैक्टिस करवाएं। डर के आगे जीत है। अगर आपको लगता है कि बच्चियों को चोट लग जाएगा तो ऐसा नहीं है, बड़े चोट आने से पहले छोटे मोटे चोट भी बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तो आप कम से कम बड़ा नाम आप ना कमा सके कराटे में, लेकिन आत्म सुरक्षा के लिए, जैसा कि मैडम ने बताया कि आत्म सुरक्षा के लिए कराटे बहुत ज़रूरी है।